दिल्ली में चुनावी आगाज में पीएम मोदी ने केजरीवाल पर किए ताबड़तोड़ वार। पीएम मोदी ने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बताया आपदा। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मोदी ने दिया बड़ा चुनावी नारा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, पीएम मोदी बोले, कुछ कट्टर बेईमानों ने अन्ना को आगे कर दिल्ली को आपदा में धकेला। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला। मोदी ने मुस्लिम परिवार को सौंपी फ्लैट की चाबी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी। पीएम मोदी इस दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने केजरीवाल के एक के बाद एक घोटालों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आपदा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमानों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। यानी उन्होंने आपको अब आपदा करार दिया है और कहा है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं है। मोदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार रोक रखी है। आपदा ने शराब और राशन कार्ड ही नहीं 10 घोटाले किए, लेकिन लोगों ने अब दिल्ली को इस नाकामी से निकालने की ठान ली है। आपदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है और इसी के साथ पीएम मोदी ने एक नया चुनावी नारा कहीं ना कहीं दे दिया है और वो नारा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। सबसे पहले सुनिए कि इस अभियान के दौरान पीएम मोदी ने जब जनता को संबोधित किया तो वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए
दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के प्रोफेशनल देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के नौजवान देश भर में जाते आते रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। साथियों, भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है। फायदा नहीं ले पा रहे। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की,
सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तमाम घोटालों का जिक्र किया, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो डीटीसी बस घोटाला हो, फिर चाहे वो दिल्ली के स्कूलों में किया गया घोटाला हो। इन तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी जो है अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने शीश महल का भी जिक्र किया। जी हां, जब फ्लैट्स की चाबी इन गरीब झुग्गी वासियों को पीएम मोदी ने सौंपी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो मकसद है, वो गरीब परिवारों की जिंदगी को संवारना है। मेरा मकसद शीश महल बनवाना नहीं है। मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मोदी ने कहा कि मैं भी कोई शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरी प्राथमिकता जो है वो गरीबों के सपने को पूरा करने की है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई और किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के लिए इन चुनावों में गले की फांस बन चुका है शीश महल, उस पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला जो है आम आदमी पार्टी पर बोला है और किस तरीके से वो शीश महल को लेकर भी केजरीवाल पर जमकर बरसते नजर आए। जरा सुनिए। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। तो शीश महल के मुद्दे से लेकर जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें कट्टर बेईमान करार देते हुए उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल इन कट्टर बेईमानों ने किया और दिल्ली को आपदा में धकेला है। इन लोगों ने शराब के ठेकों में घोटाला किया, बच्चों के स्कूल में घोटाला किया, गरीबों के इलाज में घोटाला किया, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला किया, दिल्ली में भर्तियों के नाम पर घोटाला किया, यमुना के नाम पर भी घोटाला किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया।
लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे, वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे शहरों की है। हमारे ये शहर ही जहां दूर दूर से लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, पूरी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार हमारे शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी लाइफ देने में जुटी है। हमारा प्रयास है कि गरीब हो या मिडिल क्लास, उसको अच्छा घर दिलाने में मदद मिले। जो नए नए लोग गांव से शहर आए हैं, उन्हें उचित किराए पर घर मिले। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है, उसको भी अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए सरकार पूरी मदद दे रही है। बीते 1 दशक से कम
लगातार ये काम निरंतर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30,000 नए घर बने हैं। साथियों, अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इन घरों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ही मदद देने वाली है। साल में जिनकी आय 9 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना का विशेष फायदा होगा। केंद्र सरकार दरअसल यमुना में सफाई की बात बार बार अरविंद केजरीवाल ने कही, लेकिन हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल ये कह गए कि यमुना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, मैं नहीं मानता कि चुनाव में यमुना कोई मुद्दा है। इस पर भी दरअसल आग बोला प्रधानमंत्री नजर आए और कहा कि जो मुखिया है पार्टी के, वो तो यमुना को कोई मुद्दा ही नहीं मानते हैं, तो वो यमुना की सफाई क्यों कराएंगे? वो सिर्फ ढकोसले करते हैं, यमुना के नाम पर उन्होंने सिर्फ घोटाला किया है। ये तमाम बातें भी पीएम मोदी ने कही हैं। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा, साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इन चुनावों में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पर मुसीबत बनकर जरूर टूटेंगे पीएम मोदी, क्योंकि जिस तरीके से ये आगाज एक तरीके से पीएम मोदी ने कर दिया है, ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि एक तरीके से चुनाव जब सर पर है तो चुनावी रैली उनके आने वाले वक्त में होगी। लेकिन आज ये कार्यक्रम था जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो वहीं पर 1675 ऐसे गरीब झुग्गी के परिवार हैं जिन्हें उन्होंने फ्लैट्स की चाबी सौंपी है। और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे वो जेल गए, उसके
बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी, तो जिस तरीके से बीते 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने शासन किया है, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने किया देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं।
थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। लेकर ही पीएम मोदी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये उनके जरिए कहा गया। लेकिन इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जहां लगातार केंद्र सरकार पर जो है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा, लेकिन आज उन्होंने हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को ये चाबियां जो है फ्लैट्स की सौंपी है, जिसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मुस्लिम परिवार को भी जो है उन्होंने फ्लैट की चाबी थमाई है। तो इस तरीके से हर वर्ग को उन्होंने ये लाभ दिया है। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने जो आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया है और नया चुनावी नारा दिया है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब इसका कितना असर चुनाव में होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।